कि दोस्त का मतलब होता है वो जो तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारा सहायक बने। सहायक किस अर्थ में? अंधेरा कायम रखने में सहायक। জীবনী আচার্য প্রশান্ত ভারতের একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক, লেখক এবং বক্তা। তিনি ভারতের হরিয়ানায় 1978 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আইআইটি দিল্লিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করেন। কয়েক বছর কর্পোরেট জগতে কাজ করার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র বস্তুগত সাফল্যই প্রকৃত সুখ এবং পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে না। আচার্য প্রশান্ত তখন আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের কাছ থেকে জীবনে আধ্যাত্মিকতার পাঠ নেন। তিনি অবশেষে উপলব্ধি করেন যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সমস্ত ধারণা এবং বিশ্বাসের বাইরে একজনের প্রকৃত প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি শেখানো শুরু করেন এবং অন্যদের সাথে তার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেন এবং তারপর থেকে আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উপর একজন জনপ্রিয় বক্তা এবং লেখক হয়ে ওঠেন। তিনি জটিল আধ্যাত্মিক ধারণাগুলিকে সরল করার এবং সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষমতার জন্য পরিচিত। আচার্য প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতার উপর বেশ কিছু বই লিখেছেন, যার মধ্যে রয়েছে দ্য মিথ অফ এনলাইটেনমেন্ট, দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ একলব্য এবং আচার্য প্রশান্তের মেডিটেশনস। তিনি ভারতে এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে তার প্রচুর ফলোয়ার রয়েছে। তার শিক্ষার মাধ্যমে আচার্য প্রশান্ত মানুষকে তাদের প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করতে এবং আনন্দ, শান্তি এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে সাহায্য করার লক্ষ্য রাখে। तुम्हें अंधेरे से खींचकर बाहर ले जाए, वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। वो या तो दुश्मन हुआ तुम्हारा या कोई बड़ा बोरिंग आदमी। कि इनके पास तो जब भी जाओ तो ये ज्ञान की ही और प्रकाश की ही बातें करते हैं। पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति सिखा ही यही रही है कि दोस्त माने वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे गुनाहों में भी शरीक हो जाए। मन को काबू में कैसे रखें? किसके काबू में? कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? ये धुरंधर कौन है? कहिए, ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से, जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है, तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? लेकिन मजेदार चीज है, न सिर्फ हम ये सवाल करते हैं कि मन को काबू में कैसे रखें, बाजार में इस सवाल के सैकड़ों जवाब भी बिक रहे हैं और खूब खरीदार हैं। ऐसे काबू में करें, वैसे काबू में करें। ये वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई पूछे कि आईने में अपनी प्रतिच्छवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो तो आईने में जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। मन मैं का मौसम है। मन मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी होगी, उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है, मैंने किससे आसक्ति जोड़ रखी है। तुम अगर अपने आप को गलत समझते हो तो मन ठीक कैसे हो जाएगा? तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा? कोई कीचड़ के बीच खड़ा होकर के पूछे कि ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, बदबू काबू में कैसे की जाए, तो मैं कहूंगा बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो बदबू वहां की अनिवार्यता है, लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए। यह नहीं हो सकता। तुमने अपने आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव।
तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन माने क्या? मन से तुम्हारा आशय होता है चेतना। मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं, इन्हीं सबको तुम मन कहते हो। तुम ये देख ही नहीं रहे कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। समझो, तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है और जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा रहेगा। अब तुम कहो कि मुझे डर को काबू करना है, जैसे तुमने पूछा ना मन को काबू में कैसे करें। अब मन में डर घूम रहा है और तुम कह रहे हो मुझे डर को काबू करना है। डर को तो मुझे काबू करना है, लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं वो हूं जो कमजोर है। अब अगर तुम कमजोर ही हो तो डर को काबू में कैसे कर लोगे भाई? तुम अपने आप को कुछ बना करके जीवन में घूमते हो, रमण करते हो। जो तुमने अपने आप को बना रखा है उसको समझो, गौर से देखो कि क्या बना रखा है। और जो कुछ तुमने अपने आप को बना रखा है वो तुम्हारे लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। अध्यात्म है तुम्हें समझाने के लिए कि या तो अपने आप को पूरा कर दो या अपने आप को खत्म ही कर दो। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें पहचानों से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें झूठे उपद्रवों से मुक्ति मिलेगी। क्यों अपने आप को आधा अधूरा समझते हो? और जो भी तुम कुछ समझते हो अपने आप को, वो आधा अधूरा ही, आंशिक ही है, इधर से उधर से मिला है, पकड़ लिया है। काम तो आसान होना चाहिए कि अपने आप को अब पूरा मानना है। पहले अधूरा मानते थे, अब अपने आप को पूरा माना करेंगे। आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अधूरा मानने में मैं बचा रहता है, अपने आप को पूरा मानने में मैं मिटता है। अधूरा मानने में बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है, पर अधूरा मानने के साथ तकलीफ भी बहुत जुड़ी हुई है। जब तकलीफ उठती है तो फिर ऐसे सवाल करते हो कि मन को काबू में कैसे लाएं। अधूरे मैं को कहते हैं अहम, पूरे मैं को कहते हैं आत्मा। जब तक कहते रहोगे कि मैं कौन हूं, मैं ये 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 हूं, तो मन तुम्हारी इसी परिभाषा के अनुसार निर्धारित होता रहेगा। फिर शिकायत मत करना, बोए पेड़ बबूल आम कहां से खाए। इस बोध के साथ जियो कि भीतर भीतर हम बिल्कुल पूरे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। जरूरतें पूरी हो जाए तो भी कोई बाहरी चीज पूरी हुई, जरूरतें पूरी नहीं भी हुई तो भी कोई बाहरी चीज अधूरी रही। भीतर भीतर हम लगातार पूरे हैं। जब पूर्णता में जियोगे तो मन एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होगा। मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर खराब होगा, क्योंकि फिर अच्छाई, बुराई, खूबी, खराबी सब बाहर बाहर रहती है। तो फिर मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर होगा। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि आज तुम्हारा मन, मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम कहोगे हां खराब है, थोड़ा बाहर बाहर खराब है, अंदर से तो मस्त है। जैसे कोई फल हो रसीला जिसके छिलके पर धूल पड़ गई हो, उस धूल का उसके रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भीतर भीतर वो फल मस्त है। हां, आंधी चली थी, धूल पड़ गई है, आज आंधी चली थी, धूल पड़ गई है, आज थोड़ा सा छिलका गंदा है, हम तो लेकिन रसीले ही हैं, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे जियो, फिर नहीं कहोगे कि मन को काबू में करना है।